हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, उसको हमने ऑलरेडी देख रखा है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहां से देख लीजिए। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम आज हम करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। रसगुल्लों, क्या लिखना है आपको, क्या करना है, एकदम केयरफुली एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलना। ठीक, आज के बाद कोई डाउट या टेंशन आपको रह ही नहीं जाएगा कि भाई ये बहुत परेशान करता है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिखने वाली चीजें हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वो है ए बी। ठीक, ए और बी है, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश, ठीक, जो क्रमशः क्या है, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है ना। और मान लेते हैं कि माना इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l है। ठीक, क्योंकि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। ठीक, फिर लिखेंगे कि माना इसके मध्य बिंदु O से, जब मध्य बिंदु O हो जाएगा, ठीक, तो O से मान लेते हैं कि इसके निरक्ष में, मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष में r दूरी पर, ठीक, मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है वो r दूरी है, और r दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, P है। ठीक, एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब जब इसको यहां पर हम बीच में लंबार्धक खींच दिए हैं बच्चों, तो ये क्या है, दो बराबर भागों में द्विध्रुव बढ़ जा रहा है। ठीक, तो कहने का अर्थ अब इधर की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा बच्चों, और इधर भी लंबाई L। इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं करना, माना जाना वाली जो चीजें हैं क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना मतलब जो इसकी जो लंबाई है या इसकी दूरी है वो क्या है, 2l है। फिर लिखेंगे कि माना इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। देखिए अब इसको क्या करेंगे बच्चों, जब इसको यहां से हम मान लेते कि A से मतलब A को P से मिला देते हैं, ठीक है ना, A को P से मिला देते हैं, और उसके बाद यहां पर भी P को B से मिला देते हैं। ठीक, मिलाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, इसको अगर हम यहां से खींचेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो इसमें एक चीज ध्यान देना, इसकी जो E1, E2 और E, ठीक, ये वेक्टर के रूप में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है ना, और ये आपने 11th में पढ़ा होगा, इसीलिए कहा जाता है 11th की जो बेसिक चीजें हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से एक बार देखना जरूरी होता है। ठीक, यानी इसमें भी अगर हम ऊपर भी खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है, लंबवत घटक हो जाता है बच्चों, और इधर ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है। और लंबवत घटक क्या होते हैं, हमेशा यहाँ साइन थीटा के रूप में और इधर का कॉस थीटा के रूप में वियोजित होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब हम क्या वेक्टर को दो घटकों में वियोजित करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये जो वर्गाकार शेप का आकार करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो ये जो ऊपर होगा वो E1 साइन थीटा, नीचे E2 कॉस थीटा, और वो एक दूसरे के लंबवत और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बचेगा, यहां पर ये अनुदिश हो जाएंगे, इसलिए ये E1 कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, और इधर क्या, ये E हो जाएगा। ठीक, और इधर E2 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये परस्पर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। इधर का जो हमने बताया वो लंबवत होंगे और विपरीत होंगे बच्चों, इसी कारण वो एक दूसरे के को निरस्त कर देंगे। ठीक है ना। गर्मी भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन कहते हैं ना गर्मी भाई क्या कर सकती है, बहुत ज्यादा होगा भाई, पसीना निकलेगा, है ना, और कुछ तो हो नहीं सकता है। ठीक, चलिए तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया ना कि इसको लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटक में बांटने पर जो E1 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा है, वो निरस्त हो जाएंगे। क्यों, लंबवत और विपरीत होने के कारण। ठीक, लंबवत मतलब साइन 90 अंश का मान रखेंगे तो भाई उसका वैल्यू खत्म, और जबकि ये क्या हो जाएंगे, E1
कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे एक समान दिशा में होने के कारण। ठीक, तो ये रहा फिगर समझ गए, पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब देखिए P पर तीव्रता जब निकालेंगे बच्चों तो यहां से हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, इसके कारण कह रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब देखिए BP का स्क्वायर यानी BP जो है वो AP के बराबर है, ठीक है ना, इतना ध्यान देना। अब इसका मान कैसे निकलेगा, BP का मान कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या चलता है बच्चों, कर्ण, ठीक है ना, पे बना जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, इधर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब यहाँ पे चाहे इधर देखिए चाहे इधर, ठीक है ना, मान लेते हैं एक तरफ का BP या PB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब R है, ठीक, प्लस आधार क्या है, L है, L का स्क्वायर, ठीक। तो यानी इसके स्थान पे या फिर हम BP का अकेले के कर देंगे तो भाई ये कर्णी लग जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, चाहे इसको देखिए चाहे इसको ऐसे रखिए। तो ये तो मान निकल कर आ गया बच्चों, इधर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकल कर आया, इधर भी वही चीज दूरी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कर्णी में हो जाएगा, ठीक। तो यहां से प्लस क्यू आवेश के कारण तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, E1 बराबर, ठीक, इसको सही से लिखते हैं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R मतलब BP का जो मान है वही चीज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का। भाई अब देखिए कर्णी है, कर्णी का वर्ग करेंगे हट जाएगा, यानी यही पूरा वैल्यू रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसी तरह से हम इधर से निकालेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, इसी तरह से निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यानी यहां पे AP का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP है BP, ध्यान देना AP बराबर BP दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये समकोण बन रहा है, दो त्रिभुज इसमें बन जा रहे हैं, तो इसका भी मान वही चीज हो जाएगा, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना हो गया भाई, पानी पीने गए थे गला सूख रहा था। तो यहां पे अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे बच्चों बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। अब हम परिणामी तीव्रता, ठीक, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता के लिए E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, हमने बताया ना, फिर से सुन लीजिए, E1 cos थीटा E2 cos थीटा कहां से आया, जब वेक्टर को दो मतलब हम यहां से क्या कहते हैं, दो घटकों में वियोजित करते हैं तो साइन और कॉस में वियोजित हो जाता है। 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आराम से समझ सकते हैं, नहीं समझना डोंट वरी, बस याद कर लीजिए इसको कि जो इधर रहेगा यानी लंबवत घटक रहेगा बच्चों वो E1 sin थीटा E2 sin थीटा परस्पर लंबवत व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, केवल E1 sin मतलब E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, इसीलिए हमने यहां पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा यानी जोड़ दिया है। अब यहां से क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी E बराबर यहां से हो जाएगा बच्चों क्या, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, रुको भाई रुको एक मिनट, cos थीटा तो छोड़ ही दिए, cos थीटा हो गया
और प्लस करके क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L² और यहाँ से cos थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मिटाना पड़ेगा तभी जाकर के पूरा डेरिवेशन होगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। ठीक, यहां से हो जाएगा बच्चों E बराबर देखिए इसमें पूरा का पूरा हम निकाल लेंगे 1/4πε0 Q/r² प्लस L², यानी इतना निकल जाएगा बाहर। ठीक, केवल cos थीटा प्लस cos थीटा मिलके यहां पर बच जाएगा 2 cos थीटा। बात समझ में आई ना, क्योंकि भाई बाहर निकालेंगे पूरा cos थीटा बचेगा, इसको भी बाहर निकालेंगे cos थीटा बचेगा, cos थीटा मिलके 2 cos थीटा। अब एक चीज और ध्यान देना रसगुल्लों, यहां से हमें cos थीटा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बच्चों, L है। ठीक, कर्ण क्या है, तो कर्ण यही है r² प्लस L² का ये, ठीक, आधार बटे कर्ण, ये cos थीटा का माना गया। यहीं से हम वैल्यू इसको रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L², और यहां से क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये गुणे में 2 रहेगा, और cos थीटा के स्थान पे क्या है L/, ठीक, L/r² प्लस L², ये करणी में। ठीक, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, E बराबर 1/4πε0, इसको हम लिख सकते हैं कितना बच्चों, मतलब Q गुणे 2L, ऊपर इतना लिख सकते हैं। और नीचे एक चीज ध्यान देना, ये करड़ी का मतलब क्या है, करड़ी का मतलब है बच्चों, ये ध्यान से समझना, करड़ी का अर्थ है कि घात का 1/2। बात समझ में ना भाई, किसी चीज का अगर हम जैसे √x लिखा है तो इसका मतलब x के घात 1/2 लिखा है। ठीक, तो यही चीज है, इसको करड़ी का मतलब यही होता है। अब देखिए पूरे का घात समझ लीजिए, यहां पर 1 है तो a की घात m गुणे a की घात n के रूप में आपने लवगणक पढ़ा होगा। फार्मूला क्या होता है, जैसे कोई चीज हो जाए a की घात m गुणे a की घात n तो बराबर a की घात m प्लस n, इस तरह से चलता है। ठीक है ना, तो यहां पर वही सीन है। तो a मतलब यहां से क्या है, a की घात m गुणे a की घात n, क्योंकि ये दोनों समान है, तो यहां से हो जाएगा r² प्लस L² के घात में वही दोनों, मतलब ये घात जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। अब हो जाएगा E बराबर 1/4πε0। अब देखिए Q गुणे 2L, ठीक, दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इसके बराबर P होता है। और नीचे ये हो जाएगा r² प्लस L² के घात 2 1 कम 2 1 3/2 हो गया है ना। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, पहले इसको हम मिटा देते हैं भाई, इधर भी हो जाएगा काम। चलिए अब क्या करते हैं, एक चीज ध्यान से समझना, यदि L इज मोर लेस देन R, ठीक, यदि L का मान R के मान से बहुत छोटा हो, जो L का मान हो वो R की तुलना में काफी छोटा हो जाए, देन ऐसी सिचुएशन में L बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से ये फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4πε0 P अपान भाई R² के घात में, देखिए L बराबर 0 हो जाएगा, ये केवल 3/2 बचा। अब ये से ये कट गया है ना, देन ये निकल कर आया फार्मूला E बराबर 1/4πε0 P अपान R³। यही क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है ना, काफी ज्यादा आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझना है, वो भी फिगर में, और कुछ भी इसमें नहीं है। बहुत सारे बच्चे बिना मतलब कि इसमें क्या है कंफ्यूज होते रहते हैं और टेंशन लेते हैं कि बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, बस हमने बताया फिगर समझ लीजिए और पूरा का पूरा जो एकदम खेल है वो आसान हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।